फॉर वीडियो। यस सर, अच्छा, वीडियो। तो डीजे राज साहब, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वो जो कहते हैं ना कि मुद्दतों से आरज़ू थी कहीं मिले, सब बैठे हैं, तो डीजे राज साहब ने अरेंज कर दिया, हम आज आ गए। डॉक्टर शोभा जी अपने मरीजों को अच्छी तरीके से ठीक ठाक करके यहाँ पूजा जी तो रिटायर्ड सीनियर मोस्ट SBI बैंकर और अब आराम से जी रही हैं। और इत्तेफाक है, आज है 26 अगस्त और कल है 27 अगस्त। कल 27 अगस्त मुकेश साहब की बरसी है, यानी 27 अगस्त 1976 को मुकेश साहब सुन सकते हैं। तो आज हम थोड़ा गुनगुनाएंगे जो हमें मौका जहाँ भी मिलेगा। और ये बहुत ही खूबसूरत दिन है हमारे लिए, ऐसे दिन आते रहें। डर के डर से नहीं है डरना, मौत से पहले नहीं है मरना, थोड़ा तो बात भी करना पड़ेगा। आपका क्या कहना है? दुआ है, थैंक यू। यहीं से बंद कर दो। आज जो है एक बड़ा विशेष दिन है, इसलिए हम यहाँ तक चल के आ गए। इत्तफाकन मुलाकातें भी हो गई सबसे, और अब हम ये चाह रहे हैं कि चूँकि नलिनी जी को तो दे दी हमने मुबारकबाद जन्मदिन की, सरपरस्त हैं हमारी महफिल की, और इसके साथ साथ जुड़ी एक बात और भी है कि कल का दिन बड़ा विशेष है। कल इसलिए विशेष है कि मुकेश साहब दुनिया से रुखसत हुए थे। 26 आज है, 27 वो है, 27 वो लग रहा था कि अच्छा हुआ 26 नहीं हुआ। अच्छा 26 नहीं हुआ, हाँ। तो 27 अगस्त 1976 कभी नहीं मनाते नहीं तो। हाँ, तो 27 अगस्त 1976 को मुकेश साहब दुनिया से रुखसत हुए। तो ऑन द ईव ऑफ हिज बर्थडे हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। और गीत मुझे जो याद आ रहा है, कई मूड होते हैं मुकेश साहब के। कभी तो बड़े मस्त हो जाते हैं, खूबसूरत गीत मस्ती के गाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं एकदम से, कभी रोमांटिक हो जाते हैं, और कभी रोमांस में विरह को जोड़ देते हैं मुकेश साहब। तो ऐसा ये गीत मुझे उस ज़माने का याद आता है। मुकेश साहब को याद करते हुए उनकी बरसी कल, पूरी तरह से मैं उस पर बहुत कुछ कहूँगा, जाहिर है। तो आज के दिन उस शान से एक मेरे मन में जो गीत आता है वो है, वो मासूम सूरत, वो भोली निगाहें रहेंगी सदा दिल में आबाद होकर, जो पूरी हुई ना उसी आरज़ू में मिलेगा हमें चैन बर्बाद होकर, कि भूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है, न हम चाहते हैं तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना, न दिल चाहता है, न हम चाहते हैं। शरारती काफी थे मुकेश साहब। एक जगह कह रहे हैं, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल। 53 वर्ष की उम्र में रुखसत हो गए। गैर फिल्मी गज़लें भी बड़ी खूबसूरत गाई, ये भी गैर फिल्मी थी, लेकिन एक जगह गज़ल में जानिसार अख्तर साहब की में एक शेर बड़ा कमाल का कहते हैं, रही है दाद तलब उनकी शोखियाँ हमसे, अदाशनास बहुत हैं मगर कहाँ हमसे। अब इस शेर में शायर ज़्यादा शरारती है या गायक या संगीतकार, ये देखना है। हमी में ज़ौक़ नज़ारा नहीं रहा वरना, हमी में ज़ौक़ नज़ारा नहीं
रहा वरना इशारे आज भी करती हैं खिड़कियां हमसे, इशारे आज भी करती हैं खिड़कियां हमसे। ये तो एक ट्रेलर था और कल पूरी फिल्म आपके लिए पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं भूपेन जी। दिन तो आज का ही था, 27 अगस्त, बरस 1976 था। हमारे पसंदीदा गायक मुकेश साहब दुनिया से रुखसत हो गए। हमारी ज़िंदगी में तो उनकी हैसियत एक चांद की ही है। चांदनी फैलाई उन्होंने दुनिया में और इतने गीत हमें खूबसूरत दिए और हम उन गीतों को सुनते रहते थे इस वीनस की तरह। वीनस और चांद के बीच का फासला काफ़ी होता है, लेकिन धीरे धीरे ये फासला वीनस कम कर लेता है और चांद भी उसको रास्ता दे देता है। चांद पे कितने सारे गीत मुकेश साहब ने गाए। कभी कहते थे, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। और कभी कहते थे, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, चंदा रे मेरी पत्तियाँ ले जा। हर गीत जो चांद से जुड़ा हुआ गाते थे उसमें अपनी खूबसूरत तो खुशी झलकती ही थी। चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था। मुकेश साहब की आवाज़ इतनी दिलकश थी कि चाहे वो तेज़ तर्रार गीत गाएं और चाहे वो ठहरे हुए विरह के गीत गाएं, हर रूप में हमारे मन को मुकेश साहब भाते ही थे। तो आज उनकी बरसी है तो कुछ बातें हम उनके लिए किए लेते हैं। अगर चांद से शुरू की हैं तो ये बातें चांद से होते हुए बहुत दूर तक जाएंगी और ऐसे कलाकार को याद करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि आने वाली नस्लों को मालूम हो ऐसे गायक कभी धरती पे आए थे और हम उस दौर में थे। बल्कि मेरी तो 2 मुलाकातें भी मुकेश साहब से हुई 1973 में शिमला में, जब वो प्रोग्राम देने आए थे। तो मैं तो आज भी सोचता हूँ कि ऐसे महान गायक से मेरी मुलाकात हो सकी, मैं उनसे मिल सका, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। कुछ बातें मुकेश साहब के बारे में आज करते हैं। चांद की रोशनी देखिए कितनी अजीब सी है आज, ये एक लकीर सी बन रही है जो अक्सर चांद पे नहीं दिखती। और मैं यहाँ दूर से वीनस की तरह खड़ा हुआ आज की सुबह को देख रहा हूँ। बेंगलोर की ये एक ठंडी सुबह है, बहुत ही सर्द हवा चल रही है, पेड़ झूम रहे हैं और मैं मुकेश साहब को याद कर रहा हूँ सवेरे सवेरे। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। भाई और कौन याद आएगा आज के दिन। 27 अगस्त का दिन है, मुकेश साहब दुनिया से रुखसत हुए थे। इत्तफाक ये कि यही 27 अगस्त 1997 था जब बासु भट्टाचार्य दुनिया से रुखसत हुए, और यही 27 अगस्त 2007 का दिन जब ऋषिकेश मुखर्जी दुनिया से रुखसत। तो 3 महान कलाकारों को आज अगर हम याद करें तो ये सुबह अपने आप में एक निराली और अनूठी सुबह बन जाती है। एक सर्द हवा का झोंका मुझे छूकर जा रहा है और मुझे वो दौर याद आ रहा है। रसीले गीत भी गाते थे, विरह के गीत भी गाते थे, कभी कभी तसव्वुफ की दुनिया में भी चले जाते थे। ओहरे ताल मिले नदी के जल में,
नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। या फिर एक नदी के किनारे पे खड़े हुए, हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना। हर गीत जैसे एक पैगाम दे जाता था। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। या फिर कैसे मनाऊं पियवा, गुन मोहे एक हूँ नहीं। सुबह होते होते मुझे कभी कभी मुकेश साहब की एक बात बड़ी याद आती है। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जा। तूने रात गवाई सोए के। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ से आँख खुले वहीं सवेरा। कितनी खूबसूरत दिलकश शहर है ये, लेकिन दर्द में लिपटी हुई, क्योंकि आज हम मुकेश साहब को याद कर रहे हैं। उनकी रुखसती इस दुनिया के लिए एक दुख का विषय थी। राज कपूर तो ये समझ बैठे कि उनकी आवाज़ ही चली गई। सभी कलाकारों के लिए कितने गीत गाए उन्होंने। हर कलाकार के साथ संबंध ऐसा जैसे भाई और दोस्त का संबंध होता है। कोई कंट्रोवर्सी ज़िंदगी में मुकेश साहब की है ही नहीं। तजुर्बे बड़े किए उन्होंने, कभी एक्टर, कभी प्रोड्यूसर, कभी म्यूज़िक डायरेक्टर, लेकिन बस कामयाब हुए गायक के तौर पे। आज भी हम उन्हें याद करते हैं सवेरे सवेरे, और उन गीतों को गुनगुनाते हैं सवेरे सवेरे। अद्भुत अनमोल दृश्य है आज सवेरे सवेरे। ऐसे बदलते हुए रंग आसमान के कम ही दिखते हैं। सावन के महीने का ये भी मज़ा है, बारिश होकर हटती है तो फिर आसमान अपने रंग बदलता है, अद्भुत रंग दिखते हैं। सूरज से ज्यों किरण का नाता, सागर से ज्यों लहरों का, वही है तेरा मेरा रिश्ता, तू जाने या ना जाने। लता जी के साथ शायद मुकेश साहब ने लगभग 161 गीत गाए हैं, और उसमें ये गीत भी मुझे बड़ा कमाल का लगता है। ये पंचम की धुन बड़ी अनूठी है, और सूरज से ज्यों किरण का नाता, कितने ही सारे गीत, कितने ही सारे गीत, और कितनी सारी यादें आज की इस डूबती हुई शाम में मुकेश साहब को याद करते करते। ला 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 बासु भट्टाचार्य भी अपने ढंग के अनूठे ही डायरेक्टर थे। बिमल दा के शागिर्दी में सीखा था काम उन्होंने, और बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आज ही के दिन बासु भट्टाचार्य भी दुनिया से रुखसत हुए। 27 अगस्त बरस था 1997। मुकेश साहब को एक ही फिल्म में अलग अलग गीत देकर बासुदा ने कमाल कर दिखाया। फिल्म का नाम तीसरी कसम था। शैलेंद्र जी का ख्याल और उनकी प्रोडक्शन।
बासु भट्टाचार्य की डायरेक्शन, राज कपूर की अदाकारी वेदा जी के साथ और मुकेश साहब के ऐसे दिलकश खूबसूरत गीत जिन्हें हसरत जयपुरी और शैलेंद्र साहब ने लिखा था। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, काहे बनाए तूने माटी के पुतले। वैसे सच तो यह है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। इस गीत को मुकेश साहब ने कितने खूबसूरत अंदाज में गाया। और इतना ही नहीं, हीरा मन एक ऐसा किरदार है जो राज कपूर साहब ने निभाया। उसके मन में जाकर के पूरी तरीके से ये ख्यालात आ जाते हैं और अलग अलग वक्त में वो अपने गीत गाता रहता है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। जब फिल्म का मिजाज थोड़ा सा उदासी से भरा है तो उसमें एक गीत और शैलेंद्र जी का देने में बासु दा को कोई दिक्कत नहीं थी और मुकेश साहब की अदायगी। सजनवा भैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भागना बाँचे कोई, करमवा भैरी हो गए हमार। एक काला बादल छाया रहता था हीरा मन की ज़िंदगी पे और ये लालिमा उसकी ज़िंदगी में आई हीराबाई के आने से। लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे, अलग हो जाते। बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन थी बासु भट्टाचार्य साहब की और आज ही के दिन वो भी रुखसत हुए। लेकिन मुकेश साहब के गीतों को ऐसा गूंथ दिया था उन्होंने तीसरी कसम में कि जब भी कभी हम उन गीतों को सुनते हैं शंकर जयकिशन को याद करते हैं, शैलेंद्र हसरत को याद करते हैं और हसरत ही रहती है कि काश मुकेश साहब कुछ अरसा और इस दुनिया में रह जाते तो कितना कुछ वो हमें और दे जाते। लेकिन हम उन्हें याद करते हैं और उनके गीतों को गाते गुनगुनाते हैं अपने ढंग के अलग ही गीतकार शैलेंद्र जी और गायक मुकेश साहब, शंकर जयकिशन। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपा कर हमने आपका दिल बहलाया, टूटा जिस तारे पर नज़र थी हमारी। दरअसल 1959 की फिल्म अनाड़ी बनाते हुए ऋषिकेश मुखर्जी साहब को तभी अंदाज़ा हो गया था कि राज कपूर के लिए मुकेश साहब की आवाज़ बहुत दिलकश और खूबसूरत रहेगी। इसलिए इस गीत को 1959 में उन्होंने फिल्म में ऐड किया था। और कमाल ये हुआ कि पिछले कुछ अरसे से थोड़ी मुश्किलात में थे मुकेश साहब, लेकिन ये गीत क्या बना, इस पे उन्हें अवार्ड भी मिला, गीत पॉपुलर भी हुआ और फिर उसके बाद मुकेश साहब आगे बढ़ते चले गए। ये डूबती हुई शाम और ये घर जाता हुआ सूरज न जाने कितनी सारी यादें हमारी झोली में डाल जाते हैं। आज का दिन भी अद्भुत है क्योंकि आज के दिन फिल्मकार यानी बहुत ही कमाल के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी साहब भी दुनिया से रुखसत हुए 27 अगस्त और 2006। क्या खूबसूरत गीत दिया था फिल्म आनंद में। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आँखें तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नज़र न आए, छुए कोई मुझे पर नज़र न आए। मुकेश साहब की आवाज़ में ये गीत और ऋषिकेश मुखर्जी साहब की डायरेक्शन, राजेश खन्ना की अदाकारी, डूबती शाम में ये गीत मुझे याद आ रहा है। और ये अपने ढंग का एक अद्भुत गीत है, योगेश जी का लिखा, सलील की धुन और आज के दिन के लिए विशेष।
फरिश्तों की नगरी में आ गया हूँ मैं, आ गया हूँ। ये रानाइयाँ देख चकरा गया हूँ मैं। ये फरिश्ते हैं? अरे नहीं भाई, ये तो पूर्वज हैं हमारे। एक ज़माने में धरती पे चले थे और उसके बाद गुम हो गए। ओ हो, क्या रौद्र रूप है। लेकिन कुछ भी कहिए, प्रकृति के रंग ढंग भी कैसे कैसे बदलते रहे। आज खोजे भी जाओ तो मिलेंगे नहीं ये। मैंने तो फिर भी इनको कैप्चर कर लिया और फरिश्तों का दर्जा भी दे दिया इनको। घर से निकलो, कितना कुछ दिखाई देता है और कितना कुछ मिलता है आपको। सच है ना? रोशनी हो ना सकी दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज़ न दो। इस कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये ना सोचा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद भी आया न करो, आवाज़ न दो। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो। कल्याण जी, आनंद जी साहब की धुनों में विरह गीत भी बड़े खूबसूरत होते थे और जब मुकेश साहब के लिए वो गीत बनाते थे तो उनका कुछ असर अलग ही होता था। बहुत सारे गीत, मेरे ख्याल से शायद 99 के करीब गीत तो गाए होंगे मुकेश साहब ने कल्याण जी आनंद जी साहब के लिए। और जैसे शंकर जयकिशन को मालूम था कि मुकेश साहब इस तरीके के गीतों को ऐसे गाते हैं, तो कल्याण जी आनंद जी को भी इस बात का मालूम था। ये गीत शमीम जयपुरी साहब का, और मेरी खुशी ये कि 1971-72 के ज़माने में अपने ही शहर में मेरी मुलाकात शमीम जयपुरी साहब से हुई थी। अचकन पहने हुए जब मैंने उस इंसान को देखा, बड़े अच्छे शायर थे और इस गीत को तो मैं हमेशा ही पसंद करता था। और मैं क्या कहूँ, ऐसे ऐसे इंसानों से मुलाकात आज भी याद आती है। 50 बरस से ज़्यादा हो गए, शमीम साहब का चेहरा मैं नहीं भूलता, मुकेश साहब की आवाज़ मैं नहीं भूलता, कल्याण जी आनंद जी की धुनें मैं नहीं भूलता। ये सब एक विरसा है हमारे लिए और इसको लेकर ही हम ताबिंदा हैं, ज़िंदा हैं, एक उड़ता हुआ परिंदा हैं। और इसीलिए जब भी शाम होती है दिल करता है कि ऐसे गीतों को याद करें और ख़ुशी से गाएं, गुनगुनाएं। चाहे वो विरह के गीत भी हों, उन्हें पूरे असर के साथ गाएं, गुनगुनाएं। एक दौर रिवाइव होता है, रिवाइंड होता है। एक डूबती शाम आज की 29 सितंबर 2004 की शाम, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, और गुलजार साहब से तबादला ख़यालात हो रहे थे मेरे। बड़ी लंबी गुफ्तगू थी वो, बस वो भी अपने ढंग की अनूठी। मैं उनके गीतों का जिक्र कर रहा था। मैंने कहा कि मुकेश साहब ने भी आपके गीतों को कितने खूबसूरत अंदाज में गाया है। फिर मैंने उनके सामने गुनगुनाया धीरा सा कि तुम्हें ज़िंदगी के उजाले मुबारक, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। तुम्हें पाके हम खुद से दूर हो गए थे, तुम्हें छोड़ कर अपने पास आ गए हैं। तो इस गीत के बीच में उन्होंने एक जगह मुझे कहा, देखो भाई, यहाँ जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, निभाना तो कोई रवायत नहीं है, इसका असर समझो। ये गुलजार साहब ने मुझसे कहा और मैंने वाकई सोचा, गहरी बात कही है उन्होंने।
निभाना तो कोई रवायत नहीं है। दोस्ती हो गई, मोहब्बत हो गया, इश्किया हो गए, सब हो गए, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो इश्क जो है वो परवान चढ़े और देर तक ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे, ऐसा तो नहीं है ना। जो अल्फाज और जो ख़यालात गुलज़ार साहब जोड़ते थे, उन्हें मुकेश साहब बड़े ही दिलकश अंदाज़ में अदा करते थे। ये गीत भी उसी ढंग का है, और जब मैं इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये गीत भी धर्मेंद्र साहब पे पिक्चराइज्ड है, और मुझको इस रात की वो भी उन्हीं पे पिक्चराइज़ था। लेकिन जैसा था कि बहुत सारे कलाकार पसंद करते थे कि मुकेश साहब उनके लिए गाएँ, और जहाँ तक उनसे हो सकता था मुकेश साहब उन गीतों को गाते थे, और हम आज उन गीतों को सुनते हैं। मेरी मुलाकात मुकेश साहब से 2 हुई 1973 में शिमला में। मैं कभी भूलता नहीं उन 2 रातों को, और जब भी कभी अचानक मैं सोचने लगता हूँ कि ज़िंदगी कितनी मेहरबान भी हो जाती है, तो मैं मुकेश साहब को याद करता हूँ। और कल्याण जी आनंद जी की ये धुन भी जो है बहुत ही दर्दीली थी, विरह से भरी हुई थी। मुकेश साहब जानते थे कि अल्फाज की अदायगी किस तरह से करनी है। तो जैसा मैंने कहा कि एक ताउन हो जाता था, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी, और सभी संगीतकारों के साथ में मुकेश साहब अपने अंदाज़ में गाते थे। गहरी उनकी आवाज़ का अपना दर्द, एक अलग सा टेक्सचर, क्या कहें। एक जीवन में हम इतना ही सुन सके, ये भी हमारे लिए कम तो नहीं है। उन कलाकारों से हम मिल सके, ये भी हमारे लिए कम तो नहीं है। मुकेश साहब से मुलाकात मेरे लिए वजह खुशी। जितनी भी बिल्डिंगें थी सेठों ने छीन ली हैं, फुटपाथ बम्बई के है आशियाँ हमारा। सोने को हम कलंदर जाते हैं पोरी बंदर, हर एक कुली वहाँ का है राज़दां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा। ये ख्याल साहिर साहब का ख़याम साहब ने जिस धुन में बांधा और मुकेश साहब ने जिस अंदाज में गाया, मैं सोचता हूँ कि अपने दिन की शुरुआत क्यों ना हम यहीं से करें, क्योंकि इस ख्याल से वाबस्ता थे ये सभी कलाकार, और आज हम मुकेश साहब को याद कर रहे हैं। शुरुआत कुछ इसी अंदाज में की जाए तो एक अच्छा शुरुआत रही मेरा ख्याल। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। हल्की हल्की बरसती हुई बारिश में भी अगर मुकेश साहब के गीतों को सुना जाए तो यूँ लगता है कि एक दर्द उनके मन में कहीं समाया हुआ था। कहीं वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो, मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। बारिश बरसती रही और यादों का सैलाब भी उमड़ता रहा। आसमान आज कुछ धुंधलाया सा दिखाई दे रहा है। यादें यादें
यादें और यादें। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। उस आवाज़ की कशिश कुछ ऐसी है कि उसे भूल पाना तो नामुमकिन है। ये सुबह सुबह बरसती हुई बारिश में एक चेहरा उभरता हुआ आसमान से मुकेश साहब का न जाने कितने गीतों को याद दिलाता है। अराउंड 992 सॉन्ग्स उन्होंने अपने जीवन में गाए और उसमें तरह तरह के गीत थे, मिलन के भी, विरह के भी, तसव्वुफ़ के भी, भक्ति के भी। ऐसी अद्भुत आवाज़ इससे पहले और इसके बाद फिर कभी सुनाई नहीं दी। आसमान बरस रहा है आज उनकी याद में। 27 अगस्त 2021 है और वो था 27 अगस्त 1976 जब दुनिया से रुखसत हुए थे मुकेश साहब। दिल्ली में रहते थे मुकेश साहब और मोतीलाल जी उस ज़माने के जाने पहचाने फिल्म कलाकार थे। दिल्ली आए थे किसी फंक्शन में, मुकेश साहब की आवाज़ सुनी और उनसे कहा यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बॉम्बे। मुकेश साहब पहुँच गए बॉम्बे। 18 बरस की उम्र में उन्हें जो गीत मिला, उन्हें गाने को दिया गया। अशोक रॉय का संगीत था, फिल्म निर्दोष थी। बस उन्हें मालूम हुआ कि मचान और एक पहचान के लिए एक उड़ान ले ली है उन्होंने। गीत गाने की जब बात आई तो गीत उन्होंने इस अंदाज में गाया, दिल ही बुझा हुआ हो तो फसले बहार क्या। एकदम सैगल साहब का अंदाज, उसी अंदाज में गाया ये गीत उन्होंने। बहुत मकबूल नहीं हुआ गीत, लेकिन कुछ अरसे के बाद में जो अगला गीत उन्हें मिला गाने के लिए, अनिल बिस्वास साहब के लिए, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। ये गीत इतना मकबूल हुआ, ये भी सैगल साहब के अंदाज में ही था, लेकिन पहला मकबूल गीत यही है मुकेश साहब का। कहा यह भी जाता है कि वो जो आखिरी प्रोग्राम उन्होंने दिया था अमेरिका में, लता जी के साथ गए थे अपनी ट्रुप को लेकर, उसमें भी ये गीत उन्होंने गाया था और शायद ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी गीत भी था जो उन्होंने स्टेज पे गाया था। आज सुबह सुबह से कितना कुछ ख्याल आ रहा है मुझे मुकेश साहब के बारे में। ये सामने जो पर्वत श्रृंखला दिख रही है, ये कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये एक हिलॉक है जिसे बेंगलोर में सभी लोग जानते हैं नंदी हिल्स के नाम से। तो मैं आज सुबह सुबह नंदी हिल्स के दर्शन भी अपने दोस्तों को करवा रहा हूँ और अपने आशियाने की बैल्कनी पे खड़ा हुआ ये वीडियो बना रहा हूँ। और हम जानते हैं कि ये दौर बड़ा मुश्किल है, न जाने किसकी दुआएं कहाँ काम आ जाएं, ऐसा लगता है। इसीलिए मुकेश साहब को याद करते हुए, उनके बारे में बात करते हुए, जब मैं अलग अलग मनाजिर में जाकर अपनी बात कहता हूँ तो मुझे बड़ा चैन सुकून मिलता है ऐसे महान कलाकार के लिए कुछ कहने के लिए। ये देखिए, इस मुर्गे की आवाज़ भी तस्दीक करती है कि वो आवाज़ मुकेश साहब की बिल्कुल अनूठी और अलग ही थी। आज का दिन मुकेश साहब का दिन, उनकी बरसी।